इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि हालिया ड्रोन हमले में हमास के नुकबा प्लाटून कमांडर अब्द अल हादी सबा मार गिराया गया है। आईडीएफ के मुताबिक सबा ने 7 अक्टूबर 2023 को किबुत्ज नीर ओज हमले की सरबराही की थी। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा कि हमास की वेस्ट खान यूनिस बटालियन ने नुकबा प्लाटून कमांडर को साउथ गाजा के खान यूनिस इलाके में मार गिराया। आईडीएफ ने कहा कि ये कार्रवाई खुफिया जानकारी के बुनियाद पर की गई। आईडीएफ के मुताबिक हमास कमांडर सबा ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले को अंजाम दिया था। इससे पहले आईडीएफ ने बताया कि शिन बेट की मदद से 14 हमास लड़ाकों को मार गिराया गया, जिनमें से 6 लड़ाकों ने 7 अक्टूबर के हमले में हिस्सा लिया था। ये ऑपरेशन आईडीएफ के 162वें स्टील डिवीजन की गाजा पट्टी में चल रहे ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर किए गए थे। आईडीएफ की 162वीं डिवीजन ने 7 अक्टूबर को हमले में शामिल होने वाले लड़ाकों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए आईडीएफ और शिन बेट के जॉइंट ऑपरेशन की टीम के रूप में जबालिया और बेत लाहिया के इलाकों में काम करना शुरू किया और हमास से जुड़े लोगों का पता लगाना भी शुरू कर दिया। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बना लिए गए थे। लगभग 100 बंधक अभी भी कैद हैं, जिनमें से कई के मारे जाने का खदशा है। इजराइल ने हमले के जवाब में गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया, जिसकी वजह से गाजा में 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान चली गई है, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। हमास के खात्मे के नाम पर लगातार इजराइल गाजा के इलाकों को निशाना बना रहा है, जिससे हालात काफी खराब हो गए हैं। आलमी तंजीमें इजराइल के इस ऑपरेशन को कत्ले आम का नाम दे रही हैं। जो लोग बेघर होकर महफूज इलाकों में पनाह ले रहे हैं, उन पर भी हमला किया जा रहा है। इसीलिए शहरियों की बढ़ती मौत की वजह से दुनिया में फिक्र बढ़ रही है और जंगबंदी की मांग तेज हो रही है। लेकिन इस तरह से इजराइल लगातार गाजा में हमलों को अंजाम दे रहा है, ये कहना मुश्किल ही होगा कि यहाँ अमन कायम हो सकता है, क्योंकि इजराइल के हमलों की वजह से कई बार जंगबंदी कामयाब नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।